हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है एक बुक रिव्यू वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बुक मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी और जस्ट अभी फिनिश की है, क्योंकि इस बुक को पढ़ने में मुझे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगानी थी। और इस बुक में ना बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई हैं जो रामायण से रिलेटेड हैं। इनफैक्ट अशोक के बैंकर जिनने ये बुक लिखी है उनने रामायण के जो पात्र हैं उनके साथ बहुत ही न्यायप्रियता के साथ इस बुक को लिखा है। उनने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस बुक में बताई हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी ये बुक पढ़ें। इनफैक्ट मैं बता सकता हूँ कि जो अमीश त्रिपाठी हैं जिन्होंने रामचंद्र सीरीज़ लिखी हुई है और उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अशोक के बैंकर ने रामायण को एक नया रूप प्रदान किया हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मैंने बुक पढ़ी है वो राम जी के केवल 2 दिनों पर बेस्ड है, यानी उनके 2 दिनों से जुड़ी हुई कथा है इस बुक में। और केवल पूरी कहानी चलती है, आपको हर एक घंटे, हर एक मिनट और हर एक सेकंड के बारे में आपको ये बुक बताएगी। तो बिना किसी देरी के आपको बताता हूँ कि वो बुक कौन सी है। वो बुक है अयोध्या के राजकुमार। इसे प्रिंस ऑफ अयोध्या भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हिंदी ट्रांसलेशन है उस बुक का। अयोध्या का राजकुमार एक ऐसी बुक है जो आपको पढ़कर रामायण के पात्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और इनफैक्ट राम जी के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो बुक है वो आप पढ़ोगे ना तो आपको एक भी सेकंड के लिए बोरियत फील नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने इस बुक का रिव्यू जो है वो ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। शायद किन्हीं वामपंथी लोगों ने बुक को ढंग से पढ़ा नहीं है और उनके बारे में कुछ गलत शलत बातें बताई हैं। हाँ, इसमें थोड़ी कामुकता टाइप की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हाँ, इतना भी बुरा नहीं है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो इसे खरीदें और पढ़ें। और इसका एक दूसरा भाग भी है जिसका नाम है मिथिला का संकट। मैं भी वो जल्दी से जल्दी खरीदूंगा और आपको बताऊंगा कि वो बुक कैसी है, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि ये बुक कैसी है। तो ये है अयोध्या का राजकुमार, रामायण का पहला भाग, जिसे अशोक के बैंकर ने लिखा है। अशोक के बैंकर एक बहुत अच्छे लेखक हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें गूगल पर सर्च की और पढ़ी, और उनकी बुकों के बारे में भी। वो माइथोलॉजिकल फिक्शन में ज़्यादा लिखते हैं और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने भी मिल सकता है अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं। तो अब साइड की बातें एक साइड रखते हैं, अब बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो ये बुक है ना, ये बुक चालू होती है उस दिन से जिस दिन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपने आश्रम से यानी गुरु वशिष्ठ के यहाँ से आए हुए 1 साल हो जाता है। ये बुक होली का दहन के बाद यानी होली के दिन पर प्रारंभ होती है और जिसमें बताया जाता है कि दशरथ जो हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, उन्हें युवराज की उपाधि देना चाहते हैं जो ज्येष्ठ पुत्र को मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस बुक में मंथरा, केकई का भी वर्णन है और उनका भी जो चरित्र है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आखिर केकई मंथरा कैसी थी। हालांकि इस बुक में ये बताया गया है कि जो मंथरा है वो है रावण की एक कह सकते हैं कि एक संदेशवाहक टाइप की है और रावण के प्रति आत्मसमर्पित है पूरी तरह से। वो रावण के कार्य करती है और उसी में वो केकई के ऊपर अपनी बातों का एक प्रभाव छोड़ती रहती है ताकि वो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लें दशरथ से, और राम को बिल्कुल भी प्रेम पसंद नहीं करने देती है। तो केकई के मन में राम के प्रति हमेशा घृणा रहती है, इनफैक्ट राम के प्रति भी, कौशल्या और बाकी के बच्चों के प्रति भी। हालांकि ये बात आगे चल के दशरथ के सामने उजागर हो जाती है और दशरथ केकई से नफरत करने लगते हैं। और उसी दिन जिस दिन होली होती है उस दिन दशरथ कौशल्या माँ के पास 11 साल के बाद लौटते हैं और ये बताते हैं कि राम जो हैं वो युवराज के तौर पर दशरथ राम जी का राज्याभिषेक करना चाहते हैं और उन्हें राजा घोषित करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनको पता हो जाता है कि उनकी मृत्यु निकट है, उन्हें कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है इसी कारणवश। और बस फिर बाद में एक और कथा जुड़ती है। गुरु विश्वामित्र जो हैं वो आते हैं भेष बदल कर और
रावण का एक भेजा हुआ कालनेमी भी गुरु विश्वामित्र का रूप धारण करके अयोध्या नगरी आता है। गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ब्रह्म की शक्ति प्राप्त होती है, वो ब्रह्म ऋषि हुआ करते हैं, इसीलिए उनको सब कुछ पता चल जाता है। साथ ही जब उनको पता चलता है तो वो उस कालनेमी को पाताल में भेज देते हैं, और बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, आपको बुक पढ़कर ही पता चलेगा। फिर बाद में जो विश्वामित्र होते हैं वो दशरथ से राम जी को मांगते हैं कि उनका यज्ञ संपन्न करने के लिए, एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ होता है, वो संपन्न करने के लिए मांगते हैं, और कहते हैं कि मुझे आपके बड़े पुत्र राम की आवश्यकता है, आप गुरु दक्षिणा में मुझे अपना पुत्र दे दीजिए, मैं 7 दिन यानी राजाभिषेक होने से पहले पहले आपका पुत्र जीवित लेते आऊँगा। लेकिन दशरथ नहीं मानते, हालांकि वशिष्ठ उन्हें मनाते हैं और बाकी के लोग भी उन्हें मनाते हैं, तो वो मान जाते हैं। और फिर विश्वामित्र राम को ले जाते हैं, साथ ही लक्ष्मण भी जिद करते हैं कि मुझे भी जाना चाहिए। दशरथ कठोर मन से अपने हृदय में होने वाली वेदना के बावजूद लक्ष्मण को भी भेज देते हैं, और दोनों पुत्र गुरु विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं भयानक वन में। भयानक वन की कथा प्रारंभ होती है, तो वो भयानक वन वाकई भयानक होता है। मैंने इस बुक में पढ़ा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको डरावनी टाइप की भी लगेंगी। और साथ ही फिर आगे बढ़ते बढ़ते ताड़का की बात भी आती है। फिर ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो अपने एक अनंग आश्रम ले जाते हैं। बीजू और एक भेड़िया नाम की भी एक कथा आती है, जो उन्हीं के मतलब राज्य के सेना नायक टाइप के होते हैं, उनकी वज्र सेना होती है। वो भी दशरथ राम और लक्ष्मण की सुरक्षा के वशीभूत होकर उन लोगों को भेज देते हैं, उनकी वज्र सेना को भेज देते हैं। तो इसका भी विवरण उसमें है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे विवरण दिया हुआ है। और साथ ही प्रकृति का चित्रण और किरदारों का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इनफैक्ट जो रामचंद्र श्रृंखला है अमीश त्रिपाठी की, उससे भी बेहतर। अगर आप चाहें तो ये बुक खरीदें और पढ़ लीजिए, और आपको इन दोनों का सेम टू सेम डिफरेंस पता चल जाएगा कि आखिर इनमें क्या क्या है। ये कथा बिल्कुल रामायण के तौर पर चलती है। और फिर बाद में अनंग आश्रम में पहुँचते हैं, अनंग आश्रम की कथा सुनते हैं, शंकर पार्वती जी की कथा सुनते हैं, वहाँ के ऋषि सुनाते हैं। और फिर आगे चलते हैं, सरयू को पार करके फिर वो भयानक वन में जाते हैं, और वो सारी की सारी कथा विवरण एक साथ चलती रहती है। फिर विश्वामित्र जैसे ही लक्ष्मण और श्री राम जी को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ युद्ध छिड़ जाता है। ताड़का के सहस्त्रों पुत्र उन पर आक्रमण कर देते हैं। राम और लक्ष्मण ब्रह्म की शक्ति द्वारा अति बल और अति बल नाम की जो मंत्रोच्चारण की शक्ति है, जो ब्रह्म की शक्ति है, विश्वामित्र उन्हें दे देते हैं। और फिर ये होता है कि राम और लक्ष्मण में बहुत ही अनूप शक्ति, अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिसमें वो सभी ताड़का के सभी पुत्रों का वध कर देते हैं। फिर ताड़का आती है। ताड़का बहुत ही, इसमें बताया गया है, ताड़का बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो बहुत विशाल थी तो आखिर राक्षसी। वो माया अपने चारों ओर का आवरण ढांक कर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रह्म की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं चलता, और उसका असली रूप उन लोगों के सामने रहस्य उद्घाटित हो जाता है, यानी उद्घाटित हो जाता है। फिर राम उसे पहचान लेते हैं और ताड़का का वध कर देते हैं। साथ ही लक्ष्मण के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उन्हें गंभीर चोट हो जाती है। आप इस बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनके साथ क्या हुआ था। ब्रह्म ऋषि ये विश्वामित्र जो होते हैं वो राम की सहायता करते हैं। साथ ही राम इतने युद्ध कौशल के साथ लड़ते हैं कि सारी सेना और ताड़का का वध कर देते हैं। फिर कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो और भी चीज़ें आती हैं। फिर जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैं वो अपने आश्रम में ले जाते हैं राम को, और उनकी लक्ष्मण की देखभाल करते हैं, क्योंकि वो थोड़े घातक हथियारों से ग्रसित हो गए थे। उनका मतलब उन्हें चोट वगैरह आ जाती है, इसी वजह से। फिर ये कहानी यहीं तक आ जाती है। ये कहानी यहाँ तक आती है कि ब्रह्म ऋषि बताते हैं कि मुझे एक विवाह में जाना है, और लक्ष्मण और श्री राम जी पूछते हैं आखिर किसके विवाह में जाना है, तो कहते हैं मिथिला तुम दोनों के विवाह के बारे में जाना है, विवाह तुम दोनों का है। बस यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। इसका दूसरा पार्ट जो है मिथिला का संकट, मुझे लगता है कि ये पार्ट वहीं से प्रारंभ होगा जहाँ से इसकी कहानी ख़त्म होती है। तो इसकी नेक्स्ट बुक भी मैं खरीदूँगा और उसका भी रिव्यू पढ़कर आपको दूँगा। तो जो बुक है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है, और ये जो है मेरी एक ऐसी मेरी एक ऐसी पढ़ी हुई बुक है जिसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ।
और मुझे इसे 4.5 स्टार की रेटिंग देने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि अशोक के बैंकर ने कथा को बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है अशोक के बैंकर ने। आप इस बुक को ज़रूर खरीदें, ये मेरी रिकमेंडेशन ही समझ लीजिए। और हाँ, अब मैं नेक्स्ट बुक अपनी रामायण से रिलेटेड बुक पढ़ने वाला हूँ, हालांकि वो एग्जैक्ट रामायण ही है, और वो नेक्स्ट बुक है वाल्मीकि रामायण, जो पूर्ण प्रज्ञदास ने लिखी हुई है, मतलब संकलित की हुई है। दरअसल कहानी तो वही है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन पूर्ण प्रज्ञदास ने उसे पुनः संकलित किया हुआ है। ये मेरी नेक्स्ट रीड है। और आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने बताया था कि मैं एक सीता माता पर एक बुक लिखने वाला हूँ, जिस बुक के वजह से मुझे रामायण से जुड़ी सारी बुक पढ़नी पड़ रही हैं, और उन बुक का रिव्यू भी मैं दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे सीताराम जी रहे हैं बहुत ही आदर्शपूर्ण, ऐसी ही ये बुक भी लिखी गई हैं बहुत ही आदर्शपूर्ण, उनके चरितार्थ को की हुई। तो आप मेरी वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।